संगत जी, एक ना बहन थी। उस बहन को नामदान लेने की इतनी जल्दी थी कि कभी किसी से पूछती कि अगर नामदान लेना हो क्या करना पड़ता है। कभी किसी से पूछती अगर नामदान लेना हो क्या करना पड़ता है। हुआ क्या, वो बहन नामदान लेने के लिए डेरे पहुंच जाती है। वो बहन नामदान लेने के लिए डेरे पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, वहां से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अभी आपकी जो एज है ना, अभी आपकी एज कम है। जब आपकी एज हो जाएगी तब आप आना, तब आपको नामदान मिल जाएगा। अब वो जो बहन थी ना संगत जी, उस बहन ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि जो अंदर से नाम देते वो कौन सा नाम देते हैं। जो बहन थी ना, उस बहन ने किया क्या संगत जी, लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, आप जो बोलोगे मैं वो आपको दे दूंगी, मुझे नाम बता दो वो क्या देते हैं। इतनी उसके अंदर तड़फ थी, इतनी उसकी लगन थी। लेकिन हुआ क्या बाद में उस बहन का, हम संगत जी आज के इस सत्संग में और साखी में बताएंगे। तो सबसे पहले हम संगत जी आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं आज के दिन की, क्योंकि आज का जो दिन है हम बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। जैसे लोहड़ी है, ठीक है, आज लोहड़ी है, तो बहुत बहुत मेरी ओर से सभी को बहुत ही ज्यादा दिल से मुबारक है। तो संगत जी, जैसे हम आज के दिन सबको क्या करते हैं मेरे को बताओ। जितने भी मेरे भाई हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, आगे उनके कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, हम क्या कहते हैं कि हैप्पी लोहड़ी, है ना। मैसेज करते हैं हम, व्हाट्सएप पे करते हैं, और भी जितने भी मैसेज करने के साधन होते हैं उससे हम उनको मैसेज करते हैं हैप्पी लोहड़ी। स्टेटस पर भी लगाते हैं हैप्पी लोहड़ी। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपकी अंदर से उस मालिक के साथ लगन लग चुकी है फिर तो आपके लिए है हैप्पी लोहड़ी। अगर नहीं है ना, अभी अंदर से ना हमें कोई जोत दिखी है, ना अंदर से कोई प्रकाश दिखा है, ना ही अंदर से कोई लगन लगी है अभी, तो फिर आपके लिए हैप्पी नहीं है। फिर आपके लिए हैप्पी नहीं है। फिर आप वहम में पड़े हो, बस ऐसे लिख दिया हैप्पी लोहड़ी, फिर आपके लिए कोई हैप्पी नहीं है, फिर सिर्फ लोहड़ी है, आपके लिए हैप्पी नहीं है। अगर हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली ये सब आपने करना है ना, तो जे आपने अंदर करो, अंदर की लोहड़ी। देखो लोहड़ी कैसे मनाते हैं, बहुत ही अच्छे से। रात को जैसे सभी परिवार इकट्ठा होते हैं, लोहड़ी बालते हैं, बाद में सॉन्ग होते हैं जो वो लगाते हैं, डांस करते हैं, बड़ा ही एक दूसरे को मुबारक देते हैं। ऐसे हम अपनी जो लोहड़ी है वो मनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लड़के लोग हैं, जो भाई हैं, वो पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, वो पतंग उड़ाकर अपनी लोहड़ी मना लेते हैं। रात को फिर बहुत ही अच्छे से प्यार से वो भी मनाते हैं हम लोहड़ी। लेकिन ये सब अगर अंदर की बातें करें ना, बाहर की बातें तो देखो बहुत है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, क्या कभी अंदर की पतंग उड़ाई आपने? जो अंदर की आपकी एनर्जी है उसको उड़ाया कभी आपने? बाहर की पतंग तो उड़ा ली आपने, बाहर की पतंग उड़ा ली आपने, बड़ा आनंद आ गया, किसी की काट दी, किसी ने हमारी काट दी, बड़ा आनंद आया। लेकिन क्या जो अंदर की पतंग थी वो उड़ाई आपने? बताओ मेरे को। अंदर की जो एनर्जी थी उसको उड़ाया आपने ऊपर की ओर? जो अंदर की एनर्जी थी उसको तो कभी ऊपर की ओर उड़ाया ही नहीं। बाहर की जो पतंग थी उसको उड़ाकर हमें बड़ा मजा आया। जो बाहर की लोहड़ी थी रात को हमने मनाई, ठीक है, सभी फैमिली इकट्ठा होकर बैठे, वो बड़ा आनंद आया, सॉन्ग सुने, डांस किया। लेकिन जो अंदर की थी, अंदर की लोहड़ी मनाई कभी आपने? अंदर की कभी लोहड़ी सेकी आपने? बताओ मेरे को। कभी अंदर का जो डांस है वो किया आपने? मेरे को बताओ। कभी किया ही नहीं, सिर्फ बातें सुनी है और बातें करी है, बस। एक हमने कान से बातें सुन ली, दूसरी ओर से हमने वो निकाल ली, कभी अंदर अपने डाली ही नहीं कि हम कभी बैठे, भजन करे, सिमरन करे, उस परमात्मा को याद करे। बाबा जी कहते हैं कि रोज ही हमारी दिवाली है, रोज ही होली है, रोज ही जितने भी दिन त्योहार होते हैं रोज ही है। लेकिन अगर हम नॉर्मल इंसान है फिर हमारे लिए रोज नहीं,
फिर हमें वो कैलेंडर में ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम नॉर्मल इंसान है ना अभी, फिर हमें वो सब का सब कैलेंडर में ढूंढना पड़ेगा। लोहड़ी इतनी तारीख को है, होली इतनी तारीख को है, राखी इतनी तारीख को है, दिवाली इतनी तारीख को है, दशहरा इतनी तारीख को है, फिर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब अंदर का वो जो ज्ञान है ना, आपको अंदर का जो ध्यान है, अगर वो लगने लग जाए ना, आप रोज ही उस अवस्था में रहोगे जैसे दिवाली के दिन होते हो, होली के दिन होते हो, खुश आनंद में। फिर आप रोज ही वैसे रहना लग जाओगे। संतों की रोज दिवाली होती है। बाबा जी फरमाते संतों की रोज दिवाली होती है। हमें रोज दिवाली मनानी है तो अपने अंदर की जोत जगाओ, अपने अंदर की लड़ियां जगाओ। दिवाली पे हम कितनी लड़ियां जगाते हैं, कितने दिए जलाते हैं, कितने खुश होते हैं। बाबा जी कहते हैं ये सब बाहर की चीजों छोड़ो, अंदर की चीजें करो। ये बाहर की चीजें हैं, एक दिन अच्छी लगेगी, 2 दिन अच्छी लगेगी, तीसरे दिन सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जो अंदर की चीज है वो अंदर की चीज सदा के लिए है। अगर एक बार उसको देख लिया, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, बाहर का कुछ भी नहीं ठीक लगेगा आपको। आप कहोगे कि मैं इतने साल इतने टाइम में क्यों वेस्ट कर दिए। आपको अपने आप पे गुस्सा आएगा कि मैंने इतने साल इतना कुछ मैंने टाइम खराब कर दिया अपना, क्यों नहीं मैंने बैठा। फिर आप टाइम ढूंढोगे उसको याद करने के लिए। जैसे अभी बैठते नहीं हो ना आप मेरे को कहते हो मेरा ध्यान नहीं होता, मैं 10 से 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता या बैठ नहीं पाती। फिर आप पता क्या किया करोगे जैसे कोई मान लो फैमिली में किसी शादी आ गई, किसी की शादी आ गई, आप अपने घर वालों को बोलोगे आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा। कारण कि आप सोचो कि ये घर से चले जाएंगे, मैं बैठ जाऊंगा और मैं उसको टाइम दूंगा परमात्मा को। ऐसी हालत हो जाती है हमारी। जैसे आपके घर पर किसी की शादी आ गई ना, किसी फैमिली मेंबर की, किसी की भी मान लो, आपकी जो सारी फैमिली है वो शादी पर जा रही है, आप उनको बोलोगे मैं नहीं चाहूंगा, मैं घर पर ही रहूंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन जब वो चले जाएंगे आप भजन पर बैठ जाओगे, आप सिमरन पर बैठ जाओगे। ऐसी अवस्था हमारी बन जाती है जब हमारे अंदर का पर्दा खुल जाता है। कोई आपका दोस्त जो आपको रोज लेकर जाता है, आप उसको रोज ही मना करने लग जाओगे कि नहीं मेरा भी दिल नहीं करता। आप ये सोचोगे मैंने जितना टाइम इसके साथ ऐसे इधर उधर जाना है, मैं बैठकर भजन कर लूं, सिमरन कर लूं, उस मालिक को टाइम दे दूं। ऐसी अवस्था हमारी बन जाती है। इतनी प्यारी अवस्था होती है ना, मैं संगत जी बता ही नहीं सकता। आंखें हमारी हर दम गीली रहेंगी, कान हमारे हर दम उसकी आवाज सुन रहे होंगे। जो हमारी नोस है, हमारा नाक है, वो हर समय उसकी खुशबू लेता रहेगा। जो हमारी अंदर धड़कन, जो याद, बड़ा ही आनंद है संगत जी, बहुत ही ज्यादा। इतना आनंद है, इतना आनंद है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक कामी पुरुष होता है, उसको क्या चाहिए, उसको एक स्त्री चाहिए। एक क्रोधी पुरुष होता है, उसको क्या चाहिए कि कोई उसके सामने आए मैं उसके ऊपर क्रोध करूं। एक लोभी इंसान होता है, उसको क्या चाहिए कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी है, वो भी है। तो ऐसे चीज जितनी भी चीजें हैं ना, सारी की सारी एकदम से फीकी है उसके सामने, सारी उसके सामने फीकी है। जब आप उसको देख लोगे ना अंदर परमात्मा को, सारी चीजें फीकी लगती है। फिर तो हमें संगत जी रोज सिमरन करना है, रोज भजन करना है। जो अंदर के हमारे जो भी लोहड़ी मना रहे हैं ना आप बाहर से, इसको अंदर से भी मनाना है। आज जैसे ये मत करना कि आप अपनी फैमिली में बिजी हो गए हो और उसके बाद आपने बैठना ही बंद कर दिया भजन पर, सिमरन पर। ऐसा ना कर देना कहीं। जिस दिन ऐसे होता है ना कि कोई बिजी दिन होता है, उस दिन जब हम बैठते हैं वो परमात्मा और खुश होता है। आपको पता है इस बात का? जिस दिन हम बिजी होते हैं जैसे कि आज का दिन है, आज का दिन है ना, जैसे आज लोहड़ी है, ठीक है। अगर आप रात को कुछ समय अपनी फैमिली को देकर भजन पर और सिमरन पर बैठ जाओगे ना, वो परमात्मा इतनी झोली भर देगा आपकी, इतनी झोली भर देगा मैं बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि सारी दुनिया ये बाहर के नजारे देख रही है। वो परमात्मा देखता है कि सारी दुनिया तो बाहर के नजारे देख रही है, बाहर की चीजों में बिजी है। किसी ने बहुत ही
ऊपर की आवाज में साउंड लगा रखा है, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जे मेरा प्यारा, सिर्फ एक जे मेरा प्यारा मेरे लिए सारा कुछ छोड़ छाड़ के सिमरन पर बैठा है, भजन पर बैठा है। तो मालिक झोलियां भर देगा, झोलियां। अगर बिजी होते हैं ना हम, बिजी अपना टाइम होता है, जब उस टाइम से हम उस परमात्मा के लिए टाइम निकालते हैं, फिर वो खुश होता है। हम उल्टा करते हैं। हम परमात्मा को पता कैसे याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं जैसे हॉलीडे होता है। हम जिस दिन हम परमात्मा को याद करते हैं, जिस दिन हमें हॉलीडे होता है, जहां हमारा जो काम है वो चल नहीं रहा, हमें जो जॉब करते हैं वहां से छुट्टी है, ऑफ है, तब हम उस परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा को हमने एक साइड पर रख दिया है। अपनी जिंदगी से परमात्मा को हमने एक साइड पर रख दिया है कि जब फ्री होंगे चले जाएंगे, ऐसे करके रखा है परमात्मा को। लेकिन जब हम उस परमात्मा के लिए बहुत ज्यादा बिजी होंगे, तब टाइम निकालेंगे, वो परमात्मा दोनों हाथों से देगा आपको। जैसे मान लो आपका बॉस है, आपको बोल रहा है कल आना है सुबह, बहुत जरूरी काम है। दूसरी तरफ आपको सेक्रेटरी साहब की कॉल आ चुकी है कि कल आपकी सेवा है। तो अगर आपने अपने बॉस की बात मान ली तो फिर तो रह जाओगे ऐसे ही। लेकिन अगर आपने सेक्रेटरी साहब की बात मान ली कि सेवा है, मैं तो जाऊंगा जरूर, जो होता देखा जाएगा, फिर आपकी जो जिंदगी है वो ऐसे चेंज होगी, ऐसे चेंज होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या था, क्या बन चुका हूं। परमात्मा इतनी ज्यादा झोलियां भर देगा। तो संगत जी, अब बात करते हैं वो जो बहन थी, उस बहन की जो कि नामदान लेने गई। नामदान लेने जाने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया वहां से। वो बहन थी ना एक, तो हमने कोई थे हमारे जानकार, उन्होंने बात बताई हमें, किसी गांव की बात है। वो बहन थी वहां पर गांव में, उन्होंने ना बाबा जी के बहुत सत्संग सुने, बाबा जी की बहुत साखियां सुनी। उसकी अंदर से लगन इतनी लग गई, तड़प इतनी अंदर उठ गई कि कोई मुझे बस नाम बता दे क्या है, मैं दिन रात एक कर दूंगी, कभी उठूंगी ही नहीं। ऐसी उसने चीज कर ली कि मुझे ना कोई नाम बता दे क्या है, मैं उठूंगी ही नहीं, बैठी रहा करूंगी, मैं उन अंदर से उस खुदा को देख कर ही उठूंगी। ऐसे उसकी सोच थी। लेकिन जब वो बहन गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया गया कि अभी आपकी एज है ना जो, वो प्रॉपर नहीं है जितनी एज चाहिए। जब आपकी एज हो जाएगी तब आप आ जाना, तब आपको नामदान मिल जाएगा। वो बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन होता क्या है, उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि जो नियम है नियम है। वो बहन वापस आ जाती है अपने घर पर, वापस अपने गांव आ जाती है अपने घर पर। वो संगची लोगों से पूछना शुरू कर देती है, मुझे नाम बता दोगे क्या है। वहां से जो मिलते हैं, ऐसे वो बहन की हालत हो चुकी थी कि मुझे वो नाम बता दोगे क्या है, जो आप बोलोगे मैं वो देने को तैयार हूं, ऐसे करोगे, जो कहोगे वो आपकी बात मानूंगी, मुझे नाम बता दो। लेकिन आपको तो पता ही है संगत जी, वो हमें कभी किसी को नहीं बताने, चाहे जैसा मर्जी इंसान हो हमारे सामने, चाहे हमें जो मर्जी दे दे कि ये ले लो, वो ले लो, मैं बंगला दे दूं, गाड़ी दे दूं, कुछ भी हो जाए, आपको वो नाम कभी नहीं बताने। वो आपका गुरु है, गुरु का प्यार है, उसको आपने कभी किसी के सामने नहीं बताना। अब वो बहन ने क्या किया, उस बहन ने कुछ ऐसा किया कि जो उसकी एज थी ना, उसने अपनी एज को उस हिसाब से कर लिया कागजों में कि जितनी वहां पर चाहिए थी उतनी उसने बना ली अपनी, कि अब ठीक है, जैसे तैसे करके ना कुछ करके उतनी एज उस बहन ने कर ली। वो वहां पर गई तो उसको बाद में नामदान मिल गया। जब उस बहन को नामदान मिल गया ना, तो वो बताते हैं, वो गांव वाले जिन्होंने हमें बात बताई, वो कहते हैं कि उसको कम से कम 10 साल हो चुके हैं नामदान लिए। कम से कम उस बहन को 10 साल हो चुके हैं नामदान लिए। अभी तक अंदर से ना तो शब्द धुन सुनाई दी है, ना कोई प्रकाश दिखाई दिया है, ना बाबा जी के दर्शन हुए हैं। और वो बैठती भी 5-5 घंटे हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ उसको।
कुछ भी उसको हासिल कभी नहीं कुछ भी हुआ। उसके बाद वो भाई कहते मुझे, जो उन्होंने हमें बात बताई, कि फिर उस बहन ने क्या किया। उस बहन ने सेवा शुरू की, सेवा शुरू की करनी, बहुत ही ज़्यादा सेवा सेवा करनी शुरू कर दी, सेवा करनी शुरू कर दी। बाद में उस बहन ने हर टाइम हर समय बाबा जी से माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि बाबा जी मेरे से गलती हो गई कि मैंने जो एज थी अपनी उसको ऐसे इधर उधर कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इतना तड़फाओ मत, मुझे माफ़ कर दो। बच्चे ही गलतियां करते हैं, बड़े तो करते नहीं, बच्ची थी मैं, मुझे माफ़ कर दो। 10 साल हो चुके, अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे पता है मैंने गलती की थी, उस गलती के कारण इतनी ज़्यादा सज़ा मत दो मेरे मालिक, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, मेरे पे दया कर दो। उसके बाद वो अंकल बोलते कि फिर वो बहन को कुछ ना कुछ अंदर से अनुभव हुआ, फिर उस बहन को कुछ ना कुछ अंदर से अनुभव हुआ जाकर कि हाँ ये लो, अब तुम्हें क्षमा किया। ऐसे संगत जी, हमें कभी भी किसी के सामने या वहाँ पर जाकर डेरे में कोई भी एक तरह का कुछ भी झूठ नहीं बोलना, ना हमें लोगों की बातों में आना है कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो ना। परमात्मा को पाना है तो परमात्मा की तरह पाना है। जैसे परमात्मा है ना, है बिल्कुल एकदम से सत्य, ऐसे हम भी सत्य रहना है, सच्चे बन के रहना है। देखो कितनी प्यारी बात है कि हम उस मालिक को पाने के लिए पहले दिन ही झूठ बोल दिया। देखो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मत है, देखो कहाँ जा रही है। कि हमने क्या किया, हमने अपनी फैमिली को अलग करके, दुनियादारी को अलग करके, कामकार को अलग करके अपने मन में ये विचार लाया कि हम नामदान लेते हैं और उस मालिक की याद में बैठा करेंगे, उस मालिक की याद में भजन सिमरन किया करेंगे। लेकिन किया क्या, मालिक की याद में बैठने के लिए, मालिक को देखने के लिए हम वहां जाकर ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक तरफ हम कहते हैं वो जानी जान है, वो सब कुछ जानता है, दूसरी तरफ हम वहां जाकर ही, डेरे में जाकर ही हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बताओ मेरे को, दूसरी तरफ हम वहां पर जाकर ही हम झूठ बोलना शुरू कर देते तो क्या होगा हमारा, बताओ। वो अंदर आएगा मालिक, वो भगवान आएगा आपको अंदर देगा दर्शन, मेरे को बताओ। एक थे भाई, कोई उन्होंने भी ऐसा किया था, मैंने बहुत डांटा उनको। फिर कोई थे अंकल थे, चाहे मेरे से बड़े थे, मैंने डांटा उनको, लेकिन मेरे को कहते मैंने ऐसा किया था। कोई था उनकी बात, कोई झूठ बोला था उन्होंने भी, लेकिन अभी तक उनको कुछ अंदर अनुभव नहीं हुआ। मैंने कहा भुगतो फिर। उन अंकल को भी मैंने बोला, मैंने कहा भुगतो ना फिर। अब जब भगवान को पाने के लिए भगवान के साथ ही हम ऐसे करेंगे, झूठ बोलेंगे, भगवान आएगा हमारे अंदर, बताओ। भगवान को पाना है तो भगवान जैसे बनना पड़ेगा। अगर भगवान को पाना है तो भगवान जैसा बनना पड़ेगा, तब वो अंदर आएगा। हमें इतनी बात की समझ नहीं है, हमें इतनी बात की समझ नहीं है कि हम एक इंसान है, हम भगवान को पाना चाहते हैं। हमें इतनी बात की समझ नहीं है कि हम एक नॉर्मल इंसान है और हम उस भगवान को पाना चाहते हैं और वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। उसको पाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सेम उसके जैसा बनना पड़ेगा, जैसा वो है, जैसा भगवान है। भगवान देखो देखो क्या करता है, सबको माफ करता है। कोई भी गलतियां हैं, सबकी गलतियां माफ कर देता है। आज हम इस दुनिया में अगर जी रहे हैं ना अच्छी जिंदगी, तो उस मालिक ने हमारी गलतियों को माफ कर कर भेजा है, इसीलिए जी रहे हैं। अगर वो सजा देने पर आ जाए ना, फिर हम इंसान का जन्म ले ही ना पाए। अगर वो मालिक सजा देने पर आ जाए ना कि तूने ये गलती की थी, वहां की थी, इस घर पर जाकर गलती की थी, उस शहर में जाकर गलती की थी, उसके घर पर जाकर गलती की थी, तो हम इंसान का जामा कभी ले नहीं पाएंगे। पता नहीं कौन सा जामा दे देगा हमें वो मालिक जंगलों में। मालिक हमें हर समय माफ करता है, हर समय हमारे ऊपर दया मेहर करता है। आज भी आपके ऊपर दया मेहर है कि आपको जो सत्संग मिला और आप जो सत्संग सुन रहे हो। मालिक सब कुछ जानता है, आपकी अंदर की बातें जानता है, अंदर तक की। अगर आपके मन में विचार आया कि मैं बैठा करूंगा, सिमरन किया करूंगा, भजन किया करूंगा, या किया करूंगी या किया करूंगी,
अगर आपके मन में ना कोई ख्याल आया, कोई विचार आया, कोई सोच आई थोड़ी सी कि बहुत समय हो चुका है नाम ना लिए, लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ भजन पर ना सिमरन पर, मैं बैठता नहीं हूँ भजन पर ना सिमरन पर, तो वो मालिक जानता है आपके मन में ये ख्याल आया। फिर वो मालिक क्या करता है, ऐसी चीजें आपके सामने भेजना शुरू कर देता है कि आप भजन करो और सिमरन करो। अब देखो वो सामने तो आ नहीं जाएगा आपके, कि सामने आ जाए, आंखें खोलो आप बंद करो वो सामने प्रकट हो जाए और आपको समझाने लग जाए, नहीं। वो एक एनर्जी है, वो एक ताकत है, वो शब्द रूप है, नजर नहीं आता, काम करता है। वो जो मालिक है वो मालिक ऐसा है संगत जी, वो शब्द रूप है, वो काम करता है, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। बस हमारे में भी ये कमी है, हम उसको देखना चाहते हैं। हमारे में ये कमी है कि हम अपनी आंखों से, इन आंखों से जो आंखें बाहर की दुनिया देखती है, इन्हीं आंखों से उसको देखना चाहते हैं कि हमारे सामने आ जाए, उससे बातें करे। ऐसे नहीं आएगा। वो शब्द रूप है, वो आपके अंदर है और वो अंदर की आंख से ही उसको देख पाओगे। वो शब्द रूप है, अंदर की आंख से ही देख पाओगे, लेकिन वो काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है वो। हमें इस बात की समझ आ जानी चाहिए संगत जी। हमें अच्छे इंसान बनना है। छोड़ दो जो भी गलतियां करते हो, छोड़ दो। जो हो चुका उसको भी छोड़ दो, क्योंकि इंसान ही गलतियां करता है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां सबसे। छोड़ दो, सब कुछ ही छोड़ दो, जितनी भी गलतियां करते हो। बस एक चीज का ध्यान रखो कि मैं अब अच्छा इंसान बनूंगा, भजन करूंगा और सिमरन करूंगा। ठीक है जी। तो अगर आपको इस गुरु कृपा चैनल पे जो हम बातें करते हैं अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, साखियां अच्छी लगती है, तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अभी टाइम हो चुका है, जो प्यारी संगत है उन सबके कमेंट पढ़ ले हम। ठीक है जी। कमेंट सुनकर जाना, छत पर मत चले जाना पतंग उड़ाने के लिए, ठहरो जरा थोड़ा टाइम, अभी समय नहीं हुआ ऊपर जाने का। ठीक है, अभी अंधेरा है। अगला सबसे पहला कमेंट है, कहते हैं अंकल जी मुझे नामदान क्यों नहीं मिल रहा, प्लीज बताएं। देखो पता क्या बात है, अगर आप नामदान लेना चाहते हो, आपके घर के पास मेरी बहन, कोई भी सेंटर है, बहन है या भाई है अभी नहीं पता, इन्होंने नाम नहीं लिखा, आपके घर के पास कोई भी सेंटर है वहां पर जाओ, वहां पर पूरी जानकारी पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। तो आप एक बार वहां पर जाओ, आपकी एज कितनी है, आपको कब मिलेगा, सारी जानकारी आपको वो बताएंगे। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग करते हो आप, तो रोशन कर, बहुत अच्छा सत्संग करते हो, रोशन कर, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये सुल्तानपुर से है, सवित्री जी, सवित्री देवी जी, सुल्तानपुर से सवित्री देवी जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं जे गरमीत कौर जी पटियाला से, कि बहुत अच्छा सत्संग करते हो आप, गरमीत कौर जी पटियाला से। अगला जो कमेंट है जे कहते हैं आप किसी भी भाई या बहन को देखकर किस गलत विचार की बात करते हो, मैं इतने टाइम से सो ही रही थी सोच ही रही थी कि ये क्वेश्चन पूछूं या ना, नहीं, आप उस गलत विचार को थोड़ा सा खुलकर बताएं। ये बहन कहती है, ये कंचन जी है, कंचन जी कहते हैं कि आप किस विचार की बात करते हो, कि जो भाई को देखकर आता है, बहन को देखकर आता है, आप किस विचार की बात करते हो, जरा खुलकर बताएं। देखो खुलकर बताऊंगा तो चलो खुलकर ही बता देता हूं। जैसे मान लो हम कहीं बस पे जा रहे हैं, ठीक है कंचन जी, हम ना कहीं बस में जा रहे हैं, हम कहीं बस में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, उस बस में जो बिल्कुल हमारे पास कोई लड़की बैठी है, ठीक है, कोई लड़की बैठी है, और जो लड़का है वो सत्संगी लड़का है, उसने नामदान भी ले लिया है। नामदान लेने के बाद वो सुबह बैठता भी है, भजन भी करता है, सिमरन भी करता है। लेकिन हुआ क्या, अपना जो जो बैठा था वो बस में भाई, तो उसके साथ वाली सीट पर, बिल्कुल साथ वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई। ठीक है, एक लड़की आकर बैठ गई। अगर उस लड़की को देखकर मन में कोई विचार आया, जैसे काम करने को दिल करता है, ठीक है, अगर सीधा ही मैं बोलूं आपको, संभोग करने को दिल करता है कि ये काश मुझे मिल जाए, मैं ऐसे हूं वैसे हूं, तो ये होता है मेरी बहन
कि गलत विचार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किसी भी बहन को कोई लड़के को देख के ऐसे विचार आता है काश ये मुझे मिल जाए, किसी भी लड़के को लड़की को देख के ख्याल आता है कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए, तो ये होते हैं गलत विचार। ठीक है, जैसे मान लो शादी हो चुकी है, ठीक है, जिससे शादी हुई वही आपका सब कुछ है, लेकिन अगर शादी नहीं हुई तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की के साथ प्रेम रखना चाहिए। ऐसे नहीं एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, ऐसे नहीं। अगर ऐसे होगा फिर भजन सिमरन जितना मर्जी करते रहो, वो मालिक दया मेहर नहीं करेगा। ये सीधी सी बात है। अगर किसी भाई की शादी हो चुकी है, किसी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाहर भी किसी लड़के के साथ संबंध है, उसके बाहर भी किसी लड़की के साथ संबंध है वो सत्संग की, सुबह भजन भी करता है, सिमरन भी करता है, तो फिर वो भजन सिमरन करता रहे, बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो इस सृष्टि के जो नियम है उस नियम के साथ नहीं चल रहा। ठीक है, बाबा जी कहते हैं जो सृष्टि है ना, जो इसके नियम है, आपको उसके साथ भी चलना है, उसके साथ भी चलना है, तभी आपको वो मालिक मिलेगा। एक ना बाबा जी से किसी लड़के ने सवाल किया, आप सबने सुना होगा, तो मैं पहले ये क्लियर कर लूं कंचन जी, आपको अच्छी से समझ आ गया होगा कि मैं किस गलत विचार की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, तो बाबा जी से ना एक लड़के ने सवाल कर लिया। वो लड़का कहता कि बाबा जी हम जब घर से निकलते हैं ना, तो मैं जो अपनी कार की स्पीड है वो ज़्यादा ही रखता हूँ कि हम बाबा जी के पास ही जा रहे हैं, तो बाबा जी हमारे साथ ही जा रहे हैं, तो हमें कोई जरा सा भी डर नहीं लगता। तो बाबा जी उस लड़के को कहते हैं कि देखो जो नियम बने हैं ना, कितनी स्पीड पर चलनी चाहिए, इतनी स्पीड पर, मैं नियम नियम होते उसके हिसाब से चलता हूँ। बाबा जी उस लड़के को कहते हैं कि जो नियम बने हुए हैं ना, मैं उस नियम के हिसाब से चलता हूँ। जितनी देर तक उस नियम के हिसाब से चलते हो तब तक मैं आपके साथ ही बैठा होता हूँ, लेकिन जैसे ही उस नियम के आप उलट चलने लगते हो तो मैं भाई निकल जाता हूँ गाड़ी से, फिर नहीं मैं आपके साथ होता। ये बाबा जी ने साफ साफ बोला उस लड़के को। उस लड़के को बाबा जी कहते हैं कि जो इस सृष्टि के नियम है ना, कि यहाँ ये होना चाहिए, जहाँ ऐसे होना चाहिए, मैं वैसे ही चलता हूँ। अगर उससे उल्टा चलोगे फिर नहीं मैं हूँ आपके साथ, तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी चलो, हंसी तो आई मेरा कमेंट पढ़कर, तो वीर जी आज भजन सिमरन को टाइम कम दिया, ओनली 2 घंटे ही किया, तो सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया। कोई बात नहीं जय बहन, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सब कुछ भूल जाओ जय बहन जी, सब कुछ ही भूल जाओ। किसी ने आपके साथ गलत किया, माफ कर दो। किसी ने आपके साथ अच्छा किया, शुक्रिया करो, थैंक्स करो, बात खत्म। अपने अंदर का प्रेम है ना जो, उसको ज्यादा करो। जो मालिक के साथ प्रेम है, भगवान के साथ प्रेम है, उसको थोड़ा ज्यादा करो। कोई भी चीज की टेंशन मत लो। अगर जैसे आपके भाई का बेटा है, आपका भाई है, कोई भी है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, कर्म है ना जो, कर्म कुछ किया गलत, उसके साथ गलत होगा ही होगा। पिछले जन्म में, अब की बात नहीं कर रहा, अब मान लो वो चाहे संत है, चाहे वो साधु है, तो अब की बात नहीं मैं कर रहा, पिछले जन्म में कुछ गलत किया किसी के साथ, भुगतान देना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अपना भजन सिमरन किया करो। बहुत बढ़िया दिन है, अच्छे से मनाओ इसको, हंसते हंसते मनाओ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं सुनीता बोल रही हूँ अंबाला से। ये सुनीता जी है, कहते हैं मैं सुनीता जी बोल रही हूँ अंबाला से, तो मेरा भजन चोरी चुपके भजन सेवन करते हैं, कुछ बताना। मेरा मेरा भजन भजन चोरी चुपके भजन सेवन करते हैं, कुछ समझ नहीं आया सुनीता जी आप क्या बोल रहे हैं, कि चुपके से भजन करते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आया। थोड़ा अच्छे से आप कल लिखना। ये सुनीता जी है अंबाला से, तो हमें अच्छे से कल लिखना, फिर हम बताएंगे। अगला जो कमेंट है, ये जिन्हों की कल साखी सुनाई थी ना मैंने, जो थी एक बहन जिनके जो हस्बैंड थे वो गलत मलत करते थे, उनकी जॉब भी छूट गई थी,
तो सारा कुछ ही छूट गया था। तीन तक सोए रहते थे। ये उस बहन का कमेंट है, कहते भाई जी जिस दिन बहन की बात बताई थी ना मैंने आपको, वो बहन खुद मेरी बहन के घर आई थी और खुद बता रही थी कि बाबा जी ने मेरी लाइफ पता नहीं कैसे चेंज कर दी। कहती कि जैसे मेरे पति का हाल था, लगता लगता नहीं था कि इंसान सुधरेगा, और बाबा जी की कृपा देखो भाई। मेरी खुद ही बहन इतनी इम्प्रेस हुई कि उसकी बातों से अब वो भी चाहती है कि मैं नामदान लेना चाहती हूँ। तो देखो, नामदान लेने के बाद हमें अगर उस मालिक के बहाने में रहना शुरू कर दिया ना, जैसे उसने बताया था, फिर वो मालिक हमारी मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी हमारे जो गोडे हैं, हमारे जो गोडे होते हैं, घुटने होते हैं, वो क्यों दर्द करते हैं। देखो, गोडे घुटने जो होते हैं ना, दर्द होने का कारण क्या है? हम अपना ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रस्त जीवन में पड़ जाते हैं ना, गृहस्थी में, फिर ऐसे ही होता है। अगर कोई ब्रह्मचारी होता है ना, ब्रह्मचारी हो, तो उसके ऐसे नहीं होता। लेकिन हमें बैठना है, हमें आदत डालनी है रोज भजन करने की, रोज सिमरन करने की। आप रोज रोज बैठो तो एक दिन आएगा अपने आप ही वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा। जी हरियाणा से है कलविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी थैंक्स यू, वीर जी इतनी अच्छी साखी और इतना अच्छा सत्संग देने के लिए। जे सुरिंदर जी है फ्रॉम यूके। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुनीता करनाल से, वीर जी मैं हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है वीर जी। मेरा एक सवाल है, जब मैं भजन स्मरण करती हूँ, एक जोत जलती है और बुझ जाती है। देखो, कोई बात नहीं है, कुछ भी दिखता है ना, हमें इतना विश्वास पक्का कर लेना कि चलो कुछ है तो सही। ऐसी भी संगत है जिसको अभी तो कुछ दिखा ही नहीं। अब यह बोल रहे हो कि जोत जलती है बाद में बुझ जाती है, फिर क्या हुआ? आपने इस बात का शुक्रिया करना है उस मालिक का कि शुक्र है मालिक, तूने कुछ दिखाया तो सही। कुछ दिखा ना आपको कि जोत दिखी चली बंद हो गई, कुछ दिखा तो सही, तो आपने शुक्रिया करना उस मालिक का। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं ज्योति फ्रॉम हैदराबाद से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, सुनकर बहुत कुछ समझ में आया, थैंक्स यू भैया जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, बहुत ही अच्छा सत्संग और साखी सुनाई आपने, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। मेरा मैंने आपका सत्संग अपनी फ्रेंड के पास सेंड किया, बहुत बहुत थैंक्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सत्संग अपने फ्रेंड को शेयर किया। अगला जो कमेंट है, हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप, आपका आज का सत्संग और साखी अच्छी थी, आपने जो उस बहन की स्टोरी सुनाई वह मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो मोटिवेट करने के लिए आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मुझे अपने बाबा जी की कृपा पर पूरा विश्वास है, एक दिन मुझे भी नाम शब्द मिलेगा, तो जरूर मिलेगा, विश्वास रखो, जरूर मिलेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्रिया 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 मेरे सतगुरु, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दया मेहर करना, फ्रॉम जलंधर से। ये जलंधर से है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हमारी आंटी महिंदर कौर का मैसेज है आपके लिए। कहते हैं हमारी आंटी जी महिंदर कौर जी का मैसेज है आपके लिए। उन्होंने बाबा जी से, मालिक से अरदास करी है कि आपका काम अच्छा जरूर बनेगा। जी आंटी जी आपको बहुत प्यार करते हैं और आप फिक्र मत करो, आपका काम बनने वाला है बहुत जल्दी। जी आप तो सब जानते हैं कि मालिक जैसे ज़्यादा प्यार करता है उसका कर्म बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। तो प्लीज़ लो भाई, देखो पता, थैंक्स वीर जी हमें सुंदर सुंदर साखियाँ सुनाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए। देखो पता क्या बात है, ये आपने जो बात, जो लाइन लिखी ना कि मालिक जिससे ज़्यादा प्यार करता है उसका कर्म जल्दी ख़त्म करता है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो मालिक, जो मेरी एक टेंशन है ना बहुत बड़ी,
एक टेंशन, सिर्फ मेरी एक ही टेंशन है, और वो है भी बहुत बड़ी है। जिंदगी है ना जो मेरी लाइफ है, उस लाइफ में एक टेंशन है बस, और वो है भी इतनी बड़ी कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। और मैं उस मालिक के आगे अरदास की उसकी, तो जैसे आपने लिखा ना, मेरे को वही आंसर मिला कि कर्म खत्म करना है तो फिर ऐसा होगा ही होगा, कोई बात नहीं, कर्म खत्म हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहेगा, बाकी वो मालिक की मौज है। उसने चाहा तो जैसे आज की रात है, जो कल की सुबह है वो कल की सुबह तक ही ठीक कर देगा, अगर उसने चाहा तो। बाकी कोई बात नहीं। बाप का और महेंद्र कौर जी का दिल से धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि जब से मैंने नामदान लिया है तब से मेरी लाइफ चेंज हो रही है, बाबा जी की दया मेरे से हो रही है, पहले से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, तो दया मेहर बनाए रखना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बड़ी ही प्यारी साखी, और मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे बाबा जी बड़े कृपा करते हैं और सब पर कृपा बनाए रखते हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप बहुत प्यारा सत्संग करते हो, साखियाँ आपने बहुत अच्छी से सुनाते हो। जो छत्तीसगढ़ से हैं प्रीति जी, तो प्रीति जी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि विजय सत्संग और साखी दोनों ही नाइस है। विजय सेहत थोड़ी खराब है, इसीलिए कमेंट टाइम टाइम पे कर पाई, पहले तो सत्संग शॉर्ट छूट गया, अभी सुन लिया है, तो बहुत ही अच्छे से वेदर है ऐसा। देखो जय रूबी जी है जम्मू से, रूबी जी जम्मू से है जो, आप अपना भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मालिक दया मेर करे जल्द से जल्द। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कमलेश जी हिमाचल से ऊना से, कमलेश जी हिमाचल ऊना से, भाई जी आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, मैं डेली सत्संग सुनती हूँ आपका और बाबा जी का, लाख लाख शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया कि आप सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है जे प्रीति जी है, तो जे आज जो प्रीति जी है हम उनको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। उसका कारण क्या है कि इस प्रीति जी ने हमें आज सुपर थैंक्स किया है। एक सुपर थैंक्स की ऑप्शन होती है, तो वो इस प्रीति जी ने किया है, जो हमारी प्रीति बहन है। तो प्रीति बहन जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें सुपर थैंक्स दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। सुपर थैंक्स की ऑप्शन आपने जो की है उसके लिए धन्यवाद, मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग आज बहुत अच्छा था। सत्संग तो आप हर रोज ही बहुत सीख देने वाला होता है, बहुत 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 शुक्रिया। ये माता जी है तो मेरी मैया, आप भी खुश रहा करो। अगला जो कमेंट है, कहते आज का सत्संग मेरे पर ही था, अनीता हरियाणा से, कहते आज का सत्संग बहुत अच्छा किया आपने, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो आगे से गुस्से पर सिमरन भजन से कंट्रोल किया करूँगी। बाबा जी मेहर से बहुत कम गुस्सा आता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया वीर जी, शुक्रिया। मेहर करे आज का सत्संग शायद मेरे पर ही था। तो देखो पता क्या बात है, हमें जो नामदान मिला था ना, हमें इसीलिए मिला था हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा कुछ छोड़ डालें। अगर अभी भी है हमारे अंदर, फिर इसका मतलब है हम सिमरन नहीं करते, हम भजन नहीं करते। लेकिन अगर हम भजन सिमरन करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब कम हो रहा है, इसका मतलब है वो मालिक हम पर दया मेहर कर रहा है। तो हमें अपनी इन बातों पे कंट्रोल रखना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो हमें ये सोचना है क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी कौन सी जगह है जहां से आ रहा है। जब हम ये सोचेंगे ना कि ये आ कहाँ से रहा है, मेरा जो अंदर है, मेरे अंदर तो परमात्मा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो साथ ही सिमरन शुरू कर दो, ऐसे खत्म हो जाएगा चुटकी मार के। अगला जो अगला जो कमेंट है, कहते हैं जी अनीता देवी जी है, ये मेरी प्यारी बहन कहती है बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, साखी सुनाई आपने, तो सुनकर बहुत मालिक को बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। अपना ख्याल रखना। तो ये अनीता देवी जी थे, आप भी अपना ख्याल रखना अनीता देवी जी।
आज का जो दिन है आप अपने बच्चों, जो बेटियां हैं आपकी, सब अच्छे से मनाना, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, साखी भी बहुत अच्छी थी। ये नीलम जी है गढ़शंकर से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि वेरी नाइस मोटिवेट सत्संग टुडे, थैंक्स लॉट सर जी, मनोहर रूपानी एंड फैमिली बंगलौर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैंने 2011 में नाम लिया था और ये कुछ गलत लेते हैं, क्या पता क्या बात है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं नाम नहीं ले सकता, तो इसी कारण मैं उस चीज़ों को नाम नहीं लेता। तो ये कहते हैं भाई जी 2011 में इन्होंने नाम ना लिया था, अभी तक जो इनकी गलत आदत है वो छूट नहीं रही। देखो जो आप ये चीज़ करते हो ना, इस चीज़ करने का कारण क्या है कि आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला अभी तक, और आपका जो शरीर है वो शरीर आपका उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा। अगर आप अपने शरीर को कोई और आदत डाल दोगे ना, फिर आपका वो शरीर वो चीज़ अपने आप ही छोड़ देगा। तो अपने शरीर को आपने आदत डालनी है सेवा करने की, सिमरन करने की। अपने शरीर को एक बार ये आदत डाल के देखो, सिमरन की और सेवा की, फिर वो चीज़ अपने आप ही वो छूट जाएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भैया जी जब हम सिमरन पर बैठते हैं, हम आंखों के बीच में बाबा जी का स्वरूप आता है, तो क्या हम जब तक सिमरन करेंगे तब तक बाबा जी का स्वरूप रखना है, आंखों के सामने रहना चाहिए? देखो जब हम सिमरन करते हैं ना, तो सिमरन करते 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 हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के बारे में ही सोचना है, उस मालिक का जो स्वरूप है उसको ही रखना है। अगर स्वरूप अपने आंखों के सामने नहीं आता, फिर जैसे वो मालिक हमारा सतगुरु हमारा चलता है फिरता है बैठता है आता है जाता है, फिर हमें वो चीज़ें सोचनी है, फिर अपने आप ही स्वरूप है जो मालिक का आ जाएगा आपके सामने। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी एंड आज का सत्संग एंड साखी बहुत ही मोटिवेशनल थी, मोटिवेशनल लगी, हमें हिम्मत मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया भाई जी, एंड ऑल क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, सिमरन भजन करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो शुक्रिया 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 भाई जी, गुरु कृपा सारी संगत को शुक्रिया। यह होशियारपुर से सखविंदर कौर जी। तो आज के जो कमेंट थे, जो सत्संग था, जो साखी थी, वो यही हम ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नई साखी सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए और लोगों के संगत के कमेंट सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करें, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जरूर लिखें, और जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें कमेंटों में लिख सकते हैं। हम आपके जो कमेंट हैं वो पढ़ेंगे और बोलकर आपको अच्छे से समझाएंगे, उसका जवाब देंगे। और एक बात और, जैसे आपको पता ही है कि आज लोहड़ी है, तो अगर रात को सारी रात कोई जो हमारे आसपास घर है, जो सोसाइटी है हमारी, उन्होंने अपना जो सॉन्ग वगैरह जो भी गान पान होएगा वो बंद ना किया, तो फिर हम सत्संग नहीं कर पाएंगे, फिर अगले दिन करेंगे हम। तो इसके लिए आप थोड़ा देख लेना। बाकी बाबा जी की दया मेहर है, मुझे पता है कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। बाकी अगर आपने इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि और ज़्यादा संगत साथ साथ जुड़े, वो संगत भी भजन सिमरन कर पाए। बहुत सी ऐसी संगत है जो बिछड़ चुकी है, भजन भी नहीं करती, सिमरन भी नहीं करती, बहुत साल हो चुके हैं उनको। तो ये सत्संग सब में शेयर किया कीजिए, जितने भी आपके पास लिंक है, ठीक है जी। तो आपने हमें अपना इतना ज़्यादा कीमती समय दे दिया आज के दिन, हम आपका पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो मालिक आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगाए जी।